अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन जो हैं वो हम कर चुके थे। अभी हमने इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई करना है, जिसमें अगेन हमने प्लॉट करना है ग्राफ। कुछ फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, उनके हमने ग्राफ्स को ड्रा करना है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ठीक है, अच्छा इसमें पहला सवाल हमारे पास है थर्ड का। फर्स्ट क्वेश्चन जो फंक्शन है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x। तो इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे। y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x। अगेन x की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और वहाँ से y हम निकालते जाएंगे। टेबल एक बनाएंगे, ठीक है। इधर मैं अगर टेबल बनाऊँ, x की वैल्यू जो मैं पुट करूँगा और y की वैल्यू जो निकलेगी, तो उसी तरह हम करेंगे। ज़ीरो से कुछ आगे वाली वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और कुछ पीछे वाली। तो मैं अगर -2 से शुरू करूँ, लेट x इज़ इक्वल टू -2, इसमें वैल्यू पुट की, 4 की ताकत आ गई -2। तो 4 की ताकत -2 है, जब इसको मैं बटे में लेके जाऊँगा तो ये जमा का 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर का साइन चेंज हो जाता है जब इसका बटा चेंज करते हैं। तो फिर 4 की ताकत 2 कितना होता है, 16। और 16 को 1 पे हमने तकसीम करना है, तो ये पॉइंट्स के अंदर बहुत छोटा नंबर आ जाता है, जो कि होता है हमारे पास 1/16। ये आ गया 0.0625। तो जब मैंने x लिया -2, y मेरे पास आ गया 0.0625। फिर मैं x -1 ले लेता हूँ, तो इक्वेशन के अंदर x की जगह -1 पुट हो जाएगा। इसको बटे में लेके जाऊँगा तो ये -1 प्लस का 1 हो जाएगा। तो 4 की ताकत 1 4 ही होता है। फिर 1 को मैं 4 पे तकसीम करूँ तो ये 0.25 आ जाएगा। तो जब मैंने x -1 लिया है, y मेरे पास 0.25 निकला है। फिर x में पुट करता हूँ 0। पहले मैंने -2 पुट किया, फिर उससे एक नंबर बढ़ा -1, फिर एक नंबर बढ़ा 0। तो x की जगह 0 आ गया। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो जब मैंने x 0 पुट किया, y आ गया 1। फिर अब फिर एक बड़ा नंबर पुट कर लेते हैं। x 1 पुट किया मैंने, तो 4 की ताकत, अब x की जगह 1 आ गया, तो 4 की ताकत 1 4 ही होता है। तो जब x 1 पुट किया तो y आ गया 4। फिर x में 2 पुट कर लेता हूँ, तो y इज़ इक्वल टू, x की जगह 2 आ गया, 4 का स्क्वायर 16। तो जब मैंने x 2 पुट किया तो y मेरा निकला 16। ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स निकल आए। अब इनको एक्स वाई प्लेन पे हम ड्रा करेंगे। तो 2 एक्सिस होते हैं मेरे पास, एक कहलाता है एक्स एक्सिस और दूसरा जो उसको 90 डिग्री पे कट कर रहा होता है वो कहलाता है वाई एक्सिस। इस तरफ जमा के एक्स और लेफ़्ट साइड पे माइनस के एक्स, ऊपर जमा के वाई और नीचे माइनस के वाई। ठीक है, तो x देखिए -2 से 2 तक जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रा कर लूँगा। ये 0 है x के ऊपर, ये 1 ले लो, 2 3 और चलता जा रहा है। इस तरफ माइनस के, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह y जमा के, लेकिन y देखें 0.0625 है, यानी 0 से बड़ा नंबर तो है लेकिन छोटा नंबर भी है। मैक्सिमम मेरे पास 16 है, जमा का 16। तो 5 का अगर मैं ड्रा कर लूँ, 5 10 15 20 और ये अप टू 100। इसी तरह नीचे को
-5, -10, -15 एंड अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले मेरे पास पॉइंट है x माइनस का 2 और y है 0.0625। तो x माइनस का 2 ये है और y क्या है 0.0625, यानी 0 के करीब करीब ही है। थोड़ा सा ऊपर लगा लें, यहाँ पे यही लगा लें, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि y है 0.062 यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो लेकिन है ये जमा का। तो ऊपर वाली साइड पे जाएंगे, ये 5 है तो यहाँ पे कहीं 1 है, 2, 3, 4 और ये 5 आ गया। इसका मतलब है 0 से थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को मिलाऊँ तो ये 2 पे मिलेगा जाके, तकरीबन ये वाला पॉइंट है। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -2 और 0.0625 को। फिर सेकंड मेरे पास है -1 है x, तो x -1 ये पड़ा हुआ है, और y है 0.25 यानी हाफ का भी हाफ। तो ये तकरीबन थोड़ा सा इससे मज़ीद ऊपर ले लें, ये ले लें, तो ये बन जाएगा, ये वाला पॉइंट है -1 0.25। फिर थर्ड पॉइंट है 0 और 1, तो x 0 है इधर ही रहेगा और y 1 है तो ऊपर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है 0, 1। फिर 1, 4, x 1 है तो x 1 जमा का भी ये आ गया, और y 4 है, y 4 ये है तो 1, 4 ये आ गया। तो ये वाला पॉइंट आ गया 1, 4। फिर x 2 है और y 16 है, तो x 2 जमा का ये है और y 16, 15 से एक नंबर ऊपर 16, तो ये दोनों मिलेंगे जाके यहाँ पे, तो ये आ गया 2, 16। ठीक है, अब इनको मिला देते हैं आपस में। तो यहाँ से ये स्टार्ट होके थोड़ी सी लाइन रेड में से गुजरी ऊपर होके, फिर उससे थोड़ी सी 0, 1, फिर ये 1, 4 और फिर ऐसे। तो ये गौर करें तो ये इस तरह सीधी होती जा रही है और यहाँ से ये थोड़ी थोड़ी नीचे होती जा रही है। तो ये इसकी डायग्राम आ गई हमारे पास। ये मेरे पास था जी, किधर गया सवाल, इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड की बात करेंगे। तो सेकंड अगेन y हमारे पास है 5 की ताकत -x। सेकंड है y बराबर है 5 की ताकत -x। तो दोबारा उसी तरह 0 से 2 पॉइंट छोटे पुट कर लें और 2 बड़े पुट कर लें। ठीक है, तो एक साइड पे हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ, x में पुट करूँगा और y मेरे पास वैल्यू निकलती आएगी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेट x में पुट करता हूँ -2, तो y मेरे पास आ जाएगा 5 की ताकत, इस x की जगह पे -2, एक माइनस पहले पड़ा हुआ है तो ये बन गया माइनस माइनस जमा 2, 5 की ताकत 2 कितना होता है 25। तो जब मैंने x -2 पुट किया, y मेरे पास निकल आया 25। फिर x में पुट करता हूँ, इससे बड़ा एक नंबर आ जाएगा, -1 पुट किया तो y मेरे पास आएगा ये चीज़ और माइनस माइनस जमा 1, तो 5 की ताकत एक 5 ही होता है। जब y मैंने पुट किया, x मैंने पुट किया -1 तो y निकल आया 5। फिर अब x 0 पुट करते हैं तो y क्या निकलेगा 5 की ताकत -0, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता तो 5 की ताकत 0 ही होगा, किसी भी नंबर की ताकत 0 1 है। तो जब x 0 पुट हुआ तो y निकल आया 1। फिर x में 1 पुट करता हूँ तो y की ताकत आ जाएगी -1, इसको बटे में लेके जाएंगे तो जमा का 1, तो ये 1/5, 1/5 कितना बनता है 1/5, ये आ जाएगा 0.2। तो x आ गया 1 और y आ गया 0.2। फिर x में पुट करता हूँ 2 तो y आ जाएगा 5 की ताकत -2,
तो जब बटे में ले जाएंगे जमा का 2, तो ये 1/25 और 1 को 25 पे तकसीम करें तो ये 0.04 आ जाता है, 0.4। तो जब x मैंने 2 पुट किया तो y मज़ीद छोटा हो गया 0.04। ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स निकल आए। अब इनको हम ड्रा कर लेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर। अच्छा जी, तो ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस और ये ऊपर से नीचे वाई एक्सिस। ठीक है, और इस तरफ x प्लस के होते हैं, इस तरफ माइनस के, ऊपर y का प्लस और नीचे माइनस। अब देखिए x मेरे पास अगेन वही है -2 से 2 तक, तो ये 0, ये 1, 2 और 3 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरफ माइनस का आ जाएगा -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन। अब y देखें मैक्सिमम 25 तक जा रहा है, तो 5 5 का बना लेते हैं हम। 5, 10, 15, 20, 25, 30। नीचे माइनस वाला -5, -10, -15, -20, -25 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब पहला पॉइंट है मेरे पास x -2 है और y 25 है। x -2 ये है और y 25 ये है, तो दोनों मिलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये दोनों पॉइंट मिलके ये यहाँ पे पॉइंट बना रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट शो कर रहा है -2 और 25 को। फिर सेकंड है मेरे पास -1 और 5। x -1 है ये और y 5 जमा का ऊपर, तो ये दोनों मिल गए यहाँ पे, तो ये बन गया -1 5। फिर थर्ड है 0 1, 0 यानी x कहीं भी नहीं जाएगा और y 1 है, तो ये 5 है ना, 1 2 3 4 और ये 5, तो y ये है, ये 1 हो गया, ये 0 1 आ गया, ये वाला पॉइंट। उसके बाद x 1 है और y 0.2 है, तो x 1 ये है और y 0.2 मतलब कि 0 के बिल्कुल करीब है, तो ये शो हो जाएगा 1 0.2। फिर लास्ट वाला x2 है और y मज़ीद छोटा हो गया, तो x2 ये है और y मज़ीद छोटा है लेकिन जमा वाला ही, तो इधर बिल्कुल लाइन के मज़ीद करीब हो गया, तो ये शो करेगा 2 0.04 को। अब इनको मिला लें आपस में, तो यहाँ से ये लाइन आई, यहाँ से निकलेगी तो ये रेड वाले में, रेड वाले से होती हुई ये फिर ब्लू में चली गई, ब्लू से ये गई, ज़्यादा नीचे हो गया, ब्लू से ये जाएगी ग्रीन में, ग्रीन से मज़ीद नीचे येलो की तरफ, और ये मज़ीद नीचे जाती जाएगी इस तरह सीधी आगे चली जाएगी, और यहाँ से ये मज़ीद ऊपर को होती जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है इसका सेकंड पार्ट। ओके, फिर थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास एक बटे वाली रकम है, थर्ड का है जी थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू 1/x - 3 और एक कंडीशन भी गिवन है कि x 3 नहीं ले सकते हम। इसका मतलब है कि इसके फंक्शन में ब्रेक होगा, यानी 2 लाइनें बनेंगी और वो आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं, वहाँ पे गैप होगा, x इज़ इक्वल टू 3 वाली के करीब गैप होगा इसमें। तो वो हम बना के चेक करते हैं। अगेन वही प्रोसीजर है सारा, x की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और y निकलेगा मेरे पास। तो अब मेरे पास जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, x इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो बाउंड्री अब मेरे पास ये 3 कंसीडर करनी है, 0 नहीं करना। ठीक है, तो 3 से 3-4 रकमें नीचे पुट कर लेते हैं और 3-4 ही ऊपर वाली पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें मैं
4 पुट कर लेता हूँ नीचे वाली, तो 3 से नीचे 2, फिर 2 से नीचे 1, 1 से नीचे 0, 0 से नीचे -1। तो मैं -1 से शुरू करता हूँ। लेट x इज इक्वल टू -1, तो y आ जाएगा -1 -3, ये बन गया 1/-4। तो 1 को 4 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.25। तो जब x मैंने पुट किया -1, y मेरे पास निकला -0.25। फिर अब x इससे बड़ा पुट करते हैं, x मैं 0 पुट कर लेता हूँ, तो y बराबर 1/0 - 3। तो ये 1/-3 बचा। फिर 1 को हम 3 पे तकसीम करें तो ये माइनस का 0.3333 आ जाएगा। तो जब मैंने x पुट किया 0, y निकलाया -0.3333। फिर इससे मज़ीद बड़ा नंबर x अब मैं पुट करता हूँ 1, तो y आ जाएगा 1/1 - 3, 1/-2। तो 1 को 2 पे तकसीम करेंगे तो हाफ है, यानी -0.5। तो जब x 1 पुट हुआ, y आ गया -0.5, बड़ा होता जा रहा है, दोनों ही बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, बल्कि ये y छोटा हो रहा है। अच्छा, फिर x 1 पुट किया था, 1 से फिर एक बड़ा नंबर 2, तो y इज इक्वल टू 1/2 - 3 इज इक्वल टू 3 में से 2 निकलेगा माइनस का 1, बटे में हम 1 नहीं लिखते तो ये माइनस आ गया। तो जब x मैंने 2 पुट किया तो y आ गया -1। अब x को मैं 3 पुट नहीं करूँगा क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 3। 3 पुट भी करेंगे बटे में 0 आ जाएगा, बटे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, उसका सोल्यूशन नहीं होता। तो मैंने 3 से नीचे 2, 1, 0 और -1 4 नंबर पुट किए हैं। इसी तरह मैं अब 3 से ऊपर वाले 4 नंबर पुट करूँगा, ठीक है। तो 3 से ऊपर वाले 4 नंबर पुट कर लेते हैं अब, ठीक है। ओके, यहाँ से अगर स्टार्ट करें, 3 से ऊपर वाले 4 नंबर अब पुट करने हैं, तो इधर ही मैं कर लेता हूँ लेट। अब 3 से ऊपर वाला पहला नंबर 4, तो x बराबर 4 आ गया, तो y क्या आएगा, यहाँ पे अब x की जगह 4 आ जाएगा, 1/4 - 3। तो 4 में से 3 निकलेगा 1, तो वो अगेन 1 आ गया। तो जब x मैंने 4 पुट किया, y आ गया 1। फिर इससे मज़ीद बड़ा नंबर 5 पुट किया तो y आ जाएगा 1/5 - 3। 5 में से 3 निकला तो 2, 1/2, तो 1/2 होता है 0.5। तो जब मैंने x 5 पुट किया, तो y निकला 0.5। फिर x एक मज़ीद बड़ा नंबर पुट करते हैं, x मैंने पुट कर दिया 6, तो y आ जाएगा 1/6 - 3। तो 6 में से 3 निकलेगा तो 3, 1/3 आ जाएगा 0.333। तो जब मैंने x 6 पुट किया है तो y आ जाएगा 0.3333, ठीक है। 1, 2, 3, 4 नंबर हमने बड़े पुट करने थे, एक और नंबर पुट करते हैं, तो वो लेते हैं हम। लेट y में पुट करता हूँ 7, सॉरी x पुट करना था, x पुट करता हूँ 7, तो y आ जाएगा 1/7 - 3। तो 7 में से 3 निकलेगा 4, तो ये आ जाएगा 0.25। तो जब मैंने x 7 पुट किया तो y निकला 0.25। ये सिंप्लीफिकेशन इनकी होगी। अब अगर आप देखें तो 3 में पुट नहीं कर सकता था, 3 से नीचे वाले 1, 2, 3, 4 नंबर मैंने पुट किए और 3 से ऊपर भी 4 नंबर पुट किए हैं, ठीक है। यानी 3 को मैंने बाउंड्री बना लिया। पहले हम 0 से नीचे ऊपर वाले करते थे, अब 3 से नीचे ऊपर वाले किए, उनके आंसर निकाले। अब इनको हम ड्रा करेंगे XY प्लेन के ऊपर। तो ये मेरा हो जाएगा x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ओके। तो पहला नंबर है मेरे पास अच्छा, इस तरफ
एक्स जमा वाले हैं, इस तरफ माइनस वाले हैं, ऊपर वाई जमा का और नीचे वाई माइनस का। अब वाई जो है वो पॉइंट्स में है और एक्स जो है वो 7 तक जा रहा है, तो एक्स को जमा 7 तक ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैं 7 तक नंबर ड्रा करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह इधर भी 7 पुट कर लें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड अप टू सोन। अब वाई मेरे पास मैक्सिमम 1 है, बाकी 1 से छोटे ही हैं, तो मैं क्यों ऐसा ना करता हूँ कि मैं बड़े बड़ी वक्फे ले आता हूँ यहाँ पे, 1 और ये 2, इस तरह नीचे भी ड्रा कर लें, -1 और -2, ये चलते जाएंगे। इस तरह हमारा ग्राफ जो थोड़ा वाज़िया बन जाएगा। ठीक है, अच्छा पहला नंबर मेरे पास है -1, x -1 है और y है 0.25, यानी आधे का आधा, ऐसी है, हाफ का भी हाफ है। तो x -1 ये बढ़ा हुआ है और y है माइनस की तरफ, हाफ का हाफ, तो इसका मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक y -1 है और इसका मैंने किया हाफ, ये फिर मज़ीद हाफ कर दिया ये, तो ये दोनों पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। तो ये लाइन जो है ये शो करती है पहले पॉइंट को, -1 -0.25 को। फिर सेकंड है मेरे पास x 0 है, यानी x मूव नहीं होगा, और y है -0.3333। ठीक है, यानी थोड़ा सा बड़ा हो गया इससे, तो नेगेटिव वाली साइड पे। तो x हमने मूव नहीं करना, 0 ही है, और y है -0.333। तो ये वाला क्या था, ये भी मैंने ऊपर ड्रा किया 0.25, तो ये वाली लाइन 0.25 थी, तो 0.33 क्या होगी, इससे थोड़ी सी मज़ीद आ गया यहाँ बात करके कहीं पे, तो ये आ गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा इससे नीचे, थोड़ा सा नीचे। फिर तीसरा पॉइंट है x है 1 और y है -1/2, तो x1 ये बढ़ा हुआ है और y -1/2 क्या होगा, ये, तो यहाँ पे मिलेंगे दोनों, y नेगेटिव वाली साइड पे हाफ और ये 1। ठीक है, फिर ग्रीन है x2 और y -1, तो x1 2 ये 2 है और y -1 है ये, तो ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट बन गया। फिर x4 और y1, तो x1 2 3 4 और y जमा का 1 है तो वो ऊपर, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे मिल गए दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद दोबारा x5 है और y आधा है, लेकिन अब जमा वाला आधा है, x5 ये है और y आधा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और आधा ये दरमियान में, तो ये दोनों मिलेंगे कुछ ऐसे यहाँ पे। फिर रेड वाला x6 है और y आधे से भी थोड़ा हो गया, तो x6 ये है और y तकरीबन यहाँ पे, यहाँ तक 0.3, तो ये आ गया पॉइंट। उसके बाद लास्ट है x7 है और y आधे का भी आधा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 था, यहाँ से ले यहाँ आधा और फिर उससे आधा ये मैंने किया हुआ। ठीक है, तो x7 है, ये 7 पड़ा हुआ x, और y जमा वाली साइड पे आधे से भी आधा, तो ये वाली लाइन, तो ये दोनों कुछ इस तरह की शक्ल देंगे। अब हम इनको मिला देते हैं आपस में। ठीक है, तो जो पहला है यहाँ ब्लैक से शुरू किया था हमने, ब्लैक से रेड, रेड से ब्लू, ब्लू से ग्रीन, तो ये कुछ इस तरह की शेप बन रही है ऐसे करके। ठीक है, इसी तरह इनको मिलाएंगे, येलो मिलेगा ब्लैक के साथ, वो मिलेगा रेड के साथ और वो ब्लू के साथ, तो ये भी कुछ इस तरह की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
इस तरह की शक्ल है। तो ये देखिए ग्राफ है, पीस वाइज फंक्शन टाइप होता है ये, मतलब इसके पीस हैं दो, ये कहीं से जुड़ा ही नहीं हुए दोनों। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था। फिर फोर्थ पार्ट है, वो भी तकरीबन सेम इसी तरह का है। तो फोर्थ पार्ट के अंदर अगेन बटे वाली रकम है और एक 3 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे बाउंड्री अब हमारे पास है 0। ठीक है, तो वही 2-3 पॉइंट पीछे से पुट करेंगे और 2-3 अगली तरफ से। तो थर्ड क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 2/x प्लस 3, और कंडीशन गिवन है कि y x 0 नहीं होगा। तो बिल्कुल उसी तरह ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x और x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हम निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लेट करूँगा 0 है, 3 नंबर छोटे पुट कर लेते हैं। तो मैं ये शुरू कर देता हूँ -3 से। x मैंने -3 पुट किया तो y आ जाएगा 2/-3 प्लस 3। तो 2 को मैं 3 पे तकसीम करूँ तो ये आ जाता है -0.66 प्लस 3। तो 3 में से ये माइनस हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा 2.33। ठीक है, फिर x को मैं पुट करूँगा, इससे बड़ा नंबर -2, तो y आ जाएगा 2/-2 जमा 3। तो ये 2 से कट जाएगा, -1 जमा 3। तो ये 3 में से 1 निकलेगा तो 2। तो जब मैंने x पुट किया -3, y निकला मेरे पास 2.33। जब मैंने x पुट किया -2, y निकला 2। फिर अब मैं x पुट करता हूँ -1, तो y निकलेगा 2/-1 प्लस 3। तो ये बटे में 1 हम नहीं लिखते, तो ये माइनस का 2 ही रहेगा। तो 3 में से 2 निकलेगा 1। तो जब x मैंने -1 पुट किया तो y भी 1 आ गया। फिर नेक्स्ट x 0 हम पुट नहीं कर सकते, वो कंडीशन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बाउंड्री पॉइंट ही कंसीडर कर लें। फिर मैं क्या करता हूँ, यानी ये जो इससे आगे ये 0 वाला है ये हम पुट नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो फिर अब 0 से 3 छोटे नंबर मैंने पुट कर लिए, -1, -2, -3। अब 0 से बड़े 3 पुट कर लेते हैं। तो x बराबर 1 पुट किया, y आ जाएगा 2/1 प्लस 3, 2 जमा 3 जो कि हो गया 5। तो x मैंने 1 पुट किया, y आ गया 5। फिर बल्कि इसको ठीक है, उसके बाद फिर एक नंबर बड़ा पुट कर लें। x मैंने 2 पुट किया तो y बराबर आ जाएगा 2/2 जमा 3। तो 2 से कटा 1 जमा 3, तो ये बन गया 4। तो जब x मैंने 2 पुट किया y आ गया 4। फिर x 3 पुट कर लेते हैं, तो y बराबर आ जाएगा 2/3 जमा 3। तो 2 को 3 पे तकसीम करें तो 0.66 जमा 3, तो ये बन जाएगा 3.66। ठीक है, तो जब मैंने x पुट किया 3 तो y बन गया 3.666। तो ये मैंने कुछ पॉइंट निकाल लिए हैं जो हमें 0 से ऊपर और 3 0 से नीचे वाले मिल गए। फिर क्या करेंगे, अब हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे, जिसमें मेरे पास एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। फिर अच्छा, ये एक्स पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव। अब एक्स देखिए मेरे पास 3 और -3 के दरमियान है। तो एक्स 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। और वाई क्या है, वाई मैक्सिमम 5 तक जा रहा है। ठीक है, और सारे जमा किए हैं, सारे जमा किए, माइनस का कोई वाई नहीं निकला। माइनस का वाई निकलना चाहिए था वैसे, चले खैर। अच्छा, तो हाँ, क्या फंक्शन है -4,
चलें ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो वाई मैक्सिमम 5 तक जा रहा है, तो मैं 5 तक लाइन लगाऊंगा यहाँ पे, और जमा के 5, 1 2 3 4 और फिर ऊपर, इससे ऊपर 5 और ये अप टू सोन, और ये वाई थोड़ा सा ऊपर करके ड्रा कर ले, तो ये बनेगा वाई कुछ इस तरह, और नीचे नेगेटिव वाई है, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सोन, और ये सेंटर में ओरिजिन होता है हमारा। ठीक है जी, अब हम पॉइंट ड्रा करें। तो पहला पॉइंट मेरे पास है x -3 है और y है 2.333, तो x -3 है, x -3 ये पड़ा हुआ है, और y है जमा का 2.333, यानी 2 से ऊपर और 2.5 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ करके कहीं लगा लो, 2.5 से थोड़ा सा नीचे, 2.333। तो ये दोनों यहाँ पे मिल गए, कंबाइन हो गए, ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी लग गई, आप स्केल के साथ लगाइएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है x -2 है और y जमा का 2, तो x -2 ये है और y जमा का 2 ये पड़ा हुआ, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे कुछ इस तरह करके यहाँ पे। फिर x -1 है और y आ गया मेरे पास 1, तो x -1 ये है और y1 ये है, तो ये दोनों मिलेंगे कुछ यहाँ पे इस तरह करके। ठीक है, फिर x 1 है और y 5, x ये है 1 और y है 5, तो ये तो बहुत मुख्तलिफ तरह के नंबर आ गए हैं। खैर हम इनको ड्रा करके देखते हैं, अगर कोई गलती होगी तो दोबारा चेक कर लेंगे। ये आ गया 1 5, फिर x मेरे पास है 2 और y है 4, तो x जमा का 2 ये है और y जमा का 4 ये है, तो ये दोनों मिलेंगे कुछ यहाँ पे, जमा का 2 और जमा का 4, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट है 3, x 3 है और y 3.666, x 3 ये है और y है 3.6, यानी 3.5 से थोड़ा सा ऊपर कुछ यहाँ पे करके, तो ये इस तरह मिल गए पहले क्वाड्रेंट में। अगेन तसल्ली नहीं हो रही मुझे इस सवाल के सॉल्यूशन से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा सवाल है, ठीक है, शायद सही हो शायद ना सही हो, 4 पॉइंट ड्रा करने चाहिए थे मैं। अच्छा ये कुछ इस तरह होगा, फिर इनको मिलाएंगे जब, तो ये तो ही मिट गया, ये रेड वाला इधर था। अच्छा ये कुछ इस तरह बनेगा जब इनको मिलाएंगे, तो ब्लैक वाला, लाइन तिरछी क्यों नहीं लग रही, ब्लैक वाला आएगा रेड में और रेड वाला ग्रीन में, यानी ये थोड़ी सी ना कुछ, थोड़ी सी कुछ इस तरह सेंटर से जो है ना थोड़ी सी बेंड हुई होगी नीचे की तरफ। ये एक पॉइंट और ड्रा करते हैं हम, तो ये कुछ इस तरह की, ओहो की बन गया। ये कुछ इस तरह की शक्ल बननी चाहिए, बननी चाहिए नहीं बल्कि बनती है, मुझसे ड्रा नहीं सही तरह हो रही, क्या मसला है इसे। ये कुछ ऐसे करके इस तरह नीचे को आएगी ऐसे, इसी तरह जब इसको ड्रा करेंगे तो ये तो वाज़ेह हमें नज़र आ रही है ना टेढ़ी होती हुई ऐसे ऐसे। ठीक है, ये दो पैराबोलिक पाथ बनते हैं, जब आप स्केल से ड्रा करेंगे इनको तो फिर वो वाज़ेह में कर्व नज़र आएगी, क्योंकि मेरी लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं, लेकिन ये इसी तरह की शक्ल बनेगी। ठीक है, 4 पॉइंट ड्रा कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा ये हो गया, फिर 5वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें अगेन ये कुछ पहले दूसरे सवाल जैसा आ गया। क्वेश्चन 5,
y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर हाफ या जज़र कह लें इसे। ठीक है, पहले पावर में x था, अब पावर जज़र है और नीचे x है। तो अगेन हम पॉइंट पुट करेंगे इसमें। जज़र लेना पड़ेगा अब हमें चीज़ों का, तो कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा। अगेन x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, y जो है ये आंसर निकलता आएगा इसमें से। तो सबसे पहले मैं अगेन वही हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे, बल्कि जज़र के नीचे कभी भी नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं आती, ये बात ज़हन में रखनी है। कभी भी जज़र के नीचे माइनस का साइन नहीं आएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आई थिंक शुरू में हम पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमने नहीं बनाने। तो सबसे ज़ीरो से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। एक्स ज़ीरो पुट किया तो वाई भी ज़ीरो ही आएगा। तो जब एक्स ज़ीरो पुट हो गया, वाई भी ज़ीरो पुट आ गया। फिर एक्स पुट करेंगे हम 1, तो वाई आ जाएगा 1 का जज़र, तो वो अगेन 1 होता है। एक्स 1 है तो वाई भी 1 आ गया। फिर एक्स मैंने पुट किया 2, तो वाई निकलेगा 2 का जज़र। तो 2 का जज़र अब पकड़ लो कैलकुलेटर और 2 का निकाल लो जज़र। अच्छा, ठीक है, जज़र 2, तो ये मेरे पास आ गया 1.4142, यानी जब x2 पुट हुआ y निकला 1.4, 1.5 के करीब। फिर x3 पुट करें तो y निकलेगा 3 का जज़र। अब 3 का जज़र क्या होता है, किधर गया भाई, ये है जज़र 3, तो ये तकरीबन 1.73 बनता। तो जब x3 पुट किया मैंने तो y आ गया 1.73। इस तरह x पुट करते हैं अब 4, तो y बनेगा 4 का जज़र, और 4 का जज़र में पता 2 होता। तो जब x4 पुट हुआ तो y आ गया 2। आई थिंक इतने काफ़ी हैं। अब हमने सिंपल इनको बस ड्रा कर देना एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो ये मेरा आ गया एक्स एक्सिस और ये ऊपर से नीचे आ गया वाई एक्सिस। फिर पहला पॉइंट है 0 0, और हमें ये पता है कि ये x जमा वाई एक्स सॉरी वाई, ये वाई ऊपर जमा का है और नीचे वाई माइनस का। अब x 4 तक जा रहा है तो 4 तक ड्रा कर लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेगेटिव x है ही नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं। y भी जो है वो 2 तक जा रहा है, 1 2, नेगेटिव ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ ही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है 0 0 जो कि ओरिजिन है, तो यही आ गया पहला पॉइंट 0 0। फिर उसके बाद सेकंड है 1 1, तो ये 1 इधर है और ये 1 इधर है, तो ये दोनों मिलेंगे कुछ इस अदा से, ये है 1 1। फिर तीसरा है x 2 है और y 1.5 के करीब है। x ये 2 और y तकरीबन 1.5 से थोड़ा सा नीचे, 1.5 से ये थोड़ा सा नीचे हम ले लेते हैं कुछ यहाँ पे, तो ये चीज़ बनेगी। हाँ, ये चीज़ बन गई। फिर थर्ड है x3 है, y 1.73 है, तो x3 ये आ गया, तो y आ गया 1.73, यानी तकरीबन 1.25 के करीब। ये यहाँ पर, और उसके बाद लास्ट है x4 और y2 है, तो x4 ये है और y2 ये, इससे थोड़ा सा ऊपर, तो ये चीज़ मेरे पास बन गई ऐसे। तो ये कुछ इस तरह करके बनती है कर्व। यहाँ से जाएंगे हम रेड में, रेड से होते हुए ब्लू में, ब्लू से ग्रीन में और ग्रीन से ब्लैक में, इस तरह थोड़ा सा ऊपर चली गई लाइन।
यहाँ से रेड में, रेड से ग्रीन में, ग्रीन से ब्लू में और ब्लू से ब्लैक में, और ये कुछ इस तरह ऐसे करके बनेंगे। ओके, तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद 5th की बात करें, सॉरी 6th की। छठा सवाल है मेरे पास, y = 3x पावर 1/3। तो इसमें हमने अगेन वही कंसेप्ट है, x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे। आई थिंक ये जो 2 सवाल हैं ये हम बाद में करते हैं, बल्कि 1 सेकेंड ज़रा। ओके, ये जो 2 सवाल हैं ना, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।